चुनाव में वोट काटकर जीत का गणित बिगाड़ने वालों पर बीजेपी कांग्रेस ने नजरें गड़ाना शुरू कर दिया है। इन चुनाव के समय नुकसान पहुंचाने वाले चेहरों की पहचान अभी से करनी शुरू कर दी है। क्या है बीजेपी और कांग्रेस के जीत का नया फॉर्मूला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनावी समर में उतरने से पहले राजनीतिक दल नफा और नुकसान का आंकलन करने में जुट गए हैं। चुनाव में खेल बिगाड़ने वालों पर बीजेपी और कांग्रेस की नजरें हैं। बीजेपी ने विधानसभा वार मिले फीडबैक में ऐसे चेहरों की भी लिस्ट तैयार की है जो ऐन चुनाव के समय अपनी नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी प्रत्याशी का खेल बिगाड़ने का काम करते हैं। पार्टी ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर नुकसान पहुंचाने वालों की लिस्टिंग का काम शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव से पहले ही वोट काटने वालों की पहचान कर होने वाले नुकसान को रोका जा सके। स्वाभाविक है, ये सब चीज़ पार्टी में बातचीत संवाद की प्रक्रिया है। उनसे संवाद करने वाले लीडर हैं, डैमेज कंट्रोल की एक टीम रहती है, उनसे संवाद की प्रक्रिया को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार की अभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से सभी संगठनों में रहती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। इक्का दुक्का कोई होते होंगे तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है इस सब पर विचार भी करता है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी चुनाव के समय वोट काटने वालों से परेशान है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का सबसे ज्यादा खेल निर्दलीयों ने ही बिगाड़ने का काम किया था। इस बार पार्टी टिकट देने से लेकर हर एक को संतुष्ट करने की कवायद में है, ताकि चुनाव में बीजेपी को पटकनी दी जा सके। हम लोग चिंतित हैं कि किसी निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी जो हमारी वोट कुछ कम करे, उससे सचेत होकर एक अच्छी व्यू रचना बनकर और दूसरी पार्टियों के जहां मदद भी लेनी पड़ेगी उनसे भी लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, ये पूरी कोशिश रहेगी। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 230 विधानसभा सीटों पर बने समीकरणों पर नजर डालें तो कुल 2583 प्रत्याशी मैदान में थे। 66 राजनीतिक दलों ने उतारे थे अपने प्रत्याशी। 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल मैदान में थे। 9 राज्य स्तरीय और 51 छोटे बड़े दलों ने चुनाव में किस्मत आजमाई। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे। सबसे ज्यादा संख्या 1092 निर्दलीय प्रत्याशियों की रही। मतलब साफ है कि छोटे दलों के साथ ही निर्दलीयों ने भी बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने का काम किया। और अब चुनाव से पहले दोनों ही दलों को छोटे दलों के साथ साथ संभावित निर्दलीय प्रत्याशियों की चिंता अभी से सताने लगी है। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विधानसभा वार ऐसे चेहरों की रिपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है जो इस बार उनकी राह को मुश्किल बना सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम राजनीति में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। पासवान ने कहा कि 2019 में दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि देश के सेनापति नरेंद्र मोदी हैं और बिहार के नीतीश कुमार पर बिहार में कोई दबाव नहीं है और वो बिना दबाव के काम कर रहे हैं। साथ ही SC/ST एक्ट में बदलाव के बाद मचे बवाल पर कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा। अभी बदलाव की जरूरत ही नहीं है ना, अभी वैकेंसी ही नहीं है ना। कहाँ 2019 में क्या वैकेंसी है? जो है अब हम वो नहीं कहना चाहते हैं, मतलब, लेकिन 100 को चूहा मिल करके एक शेर थोड़ के बन जाता है। कभी क्या कहते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उसी तरीके से फुल फॉर्म में काम कर रहे हैं और बिना रोक टोक करके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के जो भी अच्छा चीज बिहार के लिए हो रहा है कर रहे हैं। हमारे सामने में सबसे पहला क्या कहते हैं 2019 का चुनाव है, तो 2019 का चुनाव है और सेनापति क्या कहते हैं कि बिहार में क्या कहते हैं कि नीतीश जी हैं, देश के सेनापति क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे देश का कैसे माहौल है, तो पूरे देश में माहौल में है कि आज़ादी के जो ये इतने साल हो गए हैं 70 साल, उसके बाद सोशल अवेकनिंग तो आया ही है। जो पुराने पीढ़ी के लोग थे अनुसूचित जाति में, अब तो दलित पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मत बोलो। हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति, और नीतीश जी से भी कहेंगे कि आप दलित महादलित को हटा करके अनुसूचित जाति जनजाति क्या कहते हैं कि रखें। दो इशूज आए हैं
और मैं आज दोनों आपके सामने में कहना चाहता हूं, एक क्या कहते हैं कि रिव्यू पिटीशन के संबंध में, वो भी अगले सप्ताह दायर होगा, और जो यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो आदेश हुआ जिसके मुताबिक जो है वह SC/ST के इंटरेस्ट के खिलाफ में गया, वो भी क्या कहते हैं कोर्ट का फैसला है, तो उसमें क्या कहते हैं कि अगले सप्ताह में क्या कहते हैं कोर्ट में क्या कहते हैं कि फाइल कर करके और उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। जो संविधान का शेड्यूल 8 है उसमें उन्होंने लिखा भी है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, तो रामजी तो उनके पिता का नाम था। अभी भी आप जाकर के देखिए उत्तर भारत को छोड़ दीजिए, बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह को, दक्षिण में चले जाइए, देवेगौड़ा जी है, उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में गडकरी जी हैं, उनके क्या कहते हैं कि आगे कहते हैं कि पिता का नाम लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो फादर थे राम जी, उनके आगे में उनके फादर का नाम लिखा हुआ था। तो वहां का सिस्टम है।